हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं बच्चों। और आपको जैसे पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बारे में हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। और मैंने अच्छा खासा उसमें टाइम भी दिया है। कुछ हमने होमवर्क भी कराया था आपको, कुछ क्लास वर्क कराया था और होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था और क्या कराया था। चलो भैया आ जाओ। चलो देखो, ये था लास्ट क्लास में आपको जो मैंने करवाया था, ठीक है ठीक है। ये था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बारे में, राइट। क्वेश्चन कराया था और होमवर्क भी दिया था। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 में आपको होमवर्क में दिया था, याद है। ओके चलो, ये आप कर लिए हो क्या। नहीं सर नहीं किए हैं। चलो जो कर लिया है एक बार मैच कर लो, और जो नहीं किया है आप देख लो एक बार, ठीक है। चलो चलो भैया, आज का क्लास यहीं से शुरू करते हैं, यही क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मॉडल का एक नया वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो इसको करने के बाद चलो भैया आगे चलो, इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन हाँ मेरे पास है, चलो आप देखते जाओ। तो करंट मार्केट प्राइस यहां पर बताओ। करंट मार्केट प्राइस यानी P0 कितना है, 100 रुपया है क्या। जी सर। अच्छा, फिर करंट मार्केट प्राइस P0 और एक तो है क्या, हाँ सर 95। ओके, ये जो 100 रुपया है कौन सा शेयर्स का है बच्चों, ओल्ड इक्विटी शेयर्स का है। ओ माय गॉड, ठीक है। अच्छा, ये जो 95 रुपीज है कौन सा शेयर्स का है, ये है न्यू इक्विटी शेयर्स का। अच्छा हाँ ठीक है। तो जो नया इक्विटी शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 95 और पुराने का रेट है 100। और मैं आपको ये लॉजिक भी दिया था भैया कि नया इक्विटी शेयर का रेट कम क्यों होता है। अगर कम नहीं रखेंगे तो कंपनी से कोई खरीदेगा नहीं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ही खरीद लेंगे। समझ में आ रहा है। ओके 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 ओके। चलो इसके अलावा एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब आप लोग को पता है अच्छे से। एक्सपेक्टेड डिविडेंड तुम्हारा एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ Y1 बोल सकता हूं, कितना है, जिसको D1 बोलते हैं अपन लोग। 4.75 है क्या, हाँ सर। ओके, उसके बाद ग्रोथ रेट दिया है क्या, जी सर दिया है। ग्रोथ कितना है जी, जिसको बोलते हैं अपन लोग, दिया है 6%, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ये था क्वेश्चन। अच्छा मैंने लिख लिया है, अब इसको करते हैं सॉल्व। चलो भैया आ जाओ। अरे भाई आना। ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं मैं ओल्ड इक्विटी शेयर, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं न्यू इक्विटी शेयर्स। चलो पहले ओल्ड का करते हैं फिर न्यू का करेंगे बाद में। चलो ठीक है। ओल्ड इक्विटी शेयर्स के केस में
थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ बच्चे, ये इसमें थोड़ा इसका राइटिंग का जो पैड है ना, ओके रुको। हाँ तो लिखो बच्चों ओल्ड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अरे ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो जा रहा है, चलो अब ठीक है। ओल्ड इक्विटी शेयर्स, मेरे को बताओ बच्चों ओल्ड इक्विटी शेयर्स का के किस तरह से निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है सर D1 बाय P0 प्लस G, यही है क्या फॉर्मूला? हाँ सर यही है। मैंने कहा ठीक है D1 कितना है बताओ, आपने कहा सर D1 तो 4.75 है। हाँ P0 कितना है? P0 है सर 95। अरे न्यू का बताओ, ओल्ड का बताओ, आप तो न्यू का बता रहे हो। ओके ओके सॉरी सर, कितना है ये है 100 रुपया। 100 रुपया क्या बच्चों? हाँ 100 रुपया सर। तो 100 रुपया का शेयर खरीद के आपको डिविडेंड मिलता है 4.75 और जिसमें ग्रोथ रेट है भैया 6% का। ओके तो इसको निकाल लो, किस तरह से निकालते हैं आपको बताया था। पहले 4.75 बाय 100 करो, 4.75 बाय 100 ये तो 4.75 ही आएगा, 4.75% आएगा और इधर 6% आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपको भी पता है 10.75%। देखो आंसर भी आपको मैं बताया था जी सर 10.75% आ रहा है समझ में जी सर। दिस इज योर KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर, जो ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर हैं दे आर एक्सपेक्टिंग 10.75% रिटर्न फ्रॉम द कंपनी। समझ में आ रहा है? ओके चलो न्यू का करेंगे। न्यू इक्विटी शेयर का के निकालेंगे। न्यू इक्विटी शेयर का जब भी भैया के निकालते हैं हम क्या करते हैं D1 बाय P0 में से -F करते हैं। ओ माय गॉड, हाँ सर सही बोल रहे हो। अच्छा आगे चलो, D1 कितना है? D 4.75 है क्या बच्चे? हाँ। P0 कितना है? P0 है 95 क्या? हाँ। और फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ है क्या? नहीं दिया है तो 0 ले लो। अच्छा G कितना है? G है 6%। ओके चलो इसको करो, ये हो जाएगा 4.75 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 5%। ओके और इधर था 6%, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 11%। ओहो तो ये हो गया आपका KE न्यू इक्विटी शेयर्स का। तो ये हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क बच्चे हो गया खत्म। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक तो नहीं मैं बोलूं हमारा ग्रोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का और एक क्या है एक अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसके अलावा, तो हम वही क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है सर चलिए आगे चलिए। तो समझ में आ गया बच्चों ये ला? हाँ सर समझ में आ गया, इसमें था क्या हमने कर लिया था। मैंने बोला ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो लिखो, हेडिंग लिखोगे क्या? स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्पेशल ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है भैया, इसमें जो क्वेश्चन है ना अलग टाइप का क्वेश्चन है और डेंजर क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है तो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये आपको करना है। इसका हम लोग इसी अभी यही करेंगे। ठीक है बहुत समय से चल रहा है चैप्टर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, सब सीखेंगे, है कि नहीं? ठीक है सर चलो क्वेश्चन, मैं थोड़ा क्वेश्चन निकाल लूँ भैया। क्वेश्चन चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो रहा है चलो ठीक है। क्वेश्चन चलो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है सर बताइए। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, लिखो मेरे साथ, लिखो क्वेश्चन 1। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर मैं लिखा दूंगा बाद में। ठीक है मेरा रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो।
जब मैं मैट दूंगा आपको तो आप देख लेना। नहीं, एक काम करता हूँ 40 नहीं लिखता, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है, लिखो। क्वेश्चन क्या है, लिखो। क्वेश्चन ये है बच्चे कि 1 to 15th ईयर, 1 to 15 ईयर्स, 1 से लेके 15 ईयर्स तक, ठीक है, जो भैया ग्रोथ रेट है आपका, यहां लिख देता हूं ग्रोथ रेट जी, 1 से लेके 15 साल तक ग्रोथ रेट जो है वो है 20%, ठीक है। फिर 16 साल से लेके इनफिनाइट पीरियड तक आपका ग्रोथ रेट रहेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 7%। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है सर। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपका पहला साल से लेके 15 साल तक आपका ग्रोथ रेट 20% रहने वाला है, ठीक है। 16 साल से लेके इनफिनाइट पीरियड तक आपका ग्रोथ रेट 7% रहने वाला है, ओके। बोल रहा है लास्ट ईयर डिविडेंड मिला था, लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड भैया जिसको हम लोग D0 बोलते हैं वो मिला था, सोच लो ₹1 मिला था, है? हाँ, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट दिया है सर, ये क्या होता है? कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है बच्चा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी सोच लो। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब सोच लो भैया यहां पर के इज योर कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, कभी कभी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब देखो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बोल रहा है, ओके। कितना दिया है? 9% बोल रहा है, ठीक है, ठीक है सर। और इसमें है क्या फिर? मैंने बोला भैया P0 निकाल के बताओ, दिस इज योर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले इसको फिर से पढ़ते हैं और फिर करेंगे आगे, मैंने बोला ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 साल से लेकर 15 साल तक आपका ग्रोथ रेट रहने वाला है 20%। देखो क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया है, D0 दिया है, KE दिया है, मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के भैया ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही यूज होने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर हेडिंग लिख दिया तो आप सोचोगे हाँ सब यही क्वेश्चन टाइप करेगा, ऐसा नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं जब आप क्वेश्चन फेस करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा ना कि ये कौन सा मॉडल से मैं इसको सॉल्व करूं, के जो निकालूंगा, ओके। आई विल कैलकुलेट के फ्रॉम विच मॉडल, तो दिस आर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस मॉडल का ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है। अब देखो 1 साल से लेके 15 साल तक ग्रोथ रेट है 20%, ओके। 16 साल से लेके इनफिनाइट पीरियड तक ग्रोथ रेट रहने वाला है 7%। लास्ट ईयर आपने डिविडेंड बांटा था ₹1 का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है 9%, मतलब आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं कंपनी से 9% का एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। तो आज बताओ कि आज मार्केट प्राइस क्या होगा उस शेयर का? सर ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन है सर। तो मैंने बोला ठीक है एक बार नॉर्मल करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं ग्रोथ रेट 2 ठो दिया है, एक है 20%, 7%। मैं ग्रोथ रेट कौन सा लगाऊंगा और कब लगाऊंगा? पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। सर ग्रोथ रेट 20%, याद करो जब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि भैया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आप तभी यूज कर सकते हो, तब ही यूज कर सकते हो जब 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 आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपका ग्रोथ रेट कौन से साल से कांस्टेंट है? 16th ईयर से कांस्टेंट है। तो हम कौन सा ग्रोथ रेट लेंगे? 7% ग्रोथ रेट लेंगे, वो भी 16th ईयर से ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। मतलब समझे? ओहो सर नहीं समझे। मतलब क्या? मतलब ये कि जो डिविडेंड ग्रोथ, यहां पर देखो ग्रोथ रेट है 7% और 7% 16th ईयर से है।
मतलब डिविडेंड जो ग्रोथ रेट है आपका वो 7% है, वो भी कांस्टेंट है 16 नंबर साल से। यानी 16 नंबर साल से ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप उससे पहले फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते भैया तो मैं P0 निकालूंगा कैसे? नहीं समझे? नहीं समझे मतलब समझो। कैलकुलेट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में के किस तरह से निकालते हैं? के निकालते हैं D1 बाय P0 प्लस जी करके जी। और P0 किस तरह से निकालते हैं? क्योंकि P0 निकालना है। हाँ सर P0 निकालते हैं D1 वैसे ही रहता है, बस हम क्या करते हैं P0 में से सॉरी क्या कर दिया, अरे भैया के ही आता है ना, सॉरी। तो यहाँ पर D1 में से क्या करते हैं के माइनस जी कर देते हैं। पक्का? हाँ सर ऐसा करते हैं। ठीक है आगे चलो। लेकिन मुझे बताओ बच्चे मैं फंसा हुआ क्यों हूं? मैं क्यों फंसा हुआ हूं? क्यों फंसे हुए मतलब सर नहीं समझा, क्या बोल रहे हो सर? मतलब ये बच्चे मैं क्यों यहाँ पर फंसा हुआ हूं? मैं P0 मैं क्यों नहीं लिख सकता? मैं निकाल सकता यहाँ पर। सर निकाल तो सकते हो। मैंने बोला ठीक है निकालो। ठीक है सर निकालते हैं। देखो आप बोले कि सर देखिए P0 निकालना है। मैंने बोला हाँ सर D1 आपको D0 पता है ना, D1 तो निकाल देंगे सर। आपने कहा अच्छा D1 तो इजीली निकाल देंगे सर, और के है 9%। हाँ और ग्रोथ रेट जो लेंगे वो कितना लेंगे सर बताओ? देखो आप यहीं पर हिल गए कि नहीं बताओ? ग्रोथ रेट मैं यहाँ पर मेरा समझो प्रॉब्लम मेरा समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ग्रोथ रेट 20% लूं या 7% लूं, क्या लूं? यहाँ पर D1 जब निकालूंगा D1 किसका रेट का यूज करके निकालूंगा? 20% का या फिर 7% का? ठीक है समझे कि नहीं? और क्योंकि ग्रोथ रेट जो है 20% पहला 15 साल का है और 7% जो है तुम्हारा 16th ईयर से है। तो समझे कि नहीं मेरा प्रॉब्लम कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? हाँ सर सही बोल रहे हो। और P0 ये फॉर्मूला तो यूज हो ही नहीं सकता। P0 D1 बाय के माइनस जी हो नहीं सकता। क्यों बोलो क्यों सर? ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते हम सर? इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ रेट भैया कांस्टेंट है 16 नंबर साल से। तो आप स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते। तो यहां पर लिखो बच्चे, क्या लिखोगे सर? लिखो दिस फॉर्मूला can't be used. This formula can't be used. ठीक है? Because the growth rate is not constant. Because the growth rate is not constant. कांस्टेंट नहीं है भैया, आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है। समझे कि नहीं? तो आप D1 के माइनस जी यूज नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला आप स्टार्टिंग में लगा ही नहीं सकते। अच्छा तो कब लगा सकते हो भैया? तो लिखो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। आप यूज कर सकते हो फ्रॉम द end of 15th year or the beginning of 16th year। सर ये क्या है समझो। देखो मेरा बात समझो। देखो फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करने का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज आप तभी कर सकते हो जब आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा जिस साल से। तो आपका डिविडेंड ग्रोथ जो आपका ग्रोथ रेट है भैया 7%, ये कौन सा साल से सर कांस्टेंट है? पूरा इन्फिनाइट पीरियड तक 16 नंबर साल से। मतलब मैं 16th ईयर के बिगिनिंग में बोलो या फिर 15 साल के एंड में ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। हाँ समझे? हाँ सर ओके ठीक है।
मतलब मैं यहाँ जो P0 लिख रहा था वो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता मेरे बच्चों। ये फॉर्मूला 15th ईयर से यूज हो सकता है या फिर 16th ईयर से यूज हो सकता है। 15th ईयर के एंड में बोलो या 16th ईयर के बिगिनिंग में बोलो। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा, मतलब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा बोलो। ये फॉर्मूला यूज होगा तुम्हारा P15th, मान लो 15th ईयर के एंड में यूज हुआ तो D यहाँ पर क्या आएगा बोलो। P15 है तो D क्या होगा, 16 होगा। यस सर। और KE-G, समझे। ओहो, मतलब मैं फॉर्मूला ये ला यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, this can be used as G growth rate is constant, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ रेट यहां पर क्या भैया, कांस्टेंट है। अरे क्या लिख दे रहा हूं मैं, ओके रुको सर, ठीक है कोई बात नहीं। इज कांस्टेंट। अभी यहां तक किसको समझ में आया बताओ मेरे को जल्दी। देखो मैं स्लो ले जाऊंगा बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही समझने लायक है, बहुत इजी भी है, लेकिन थोड़ा आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला dP0 इक्वल्स टू D1/KE-G इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है। पहला साल में कांस्टेंट है ही नहीं, पहला 15 साल कांस्टेंट नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। मैं फॉर्मूला 16th ईयर के बिगिनिंग में कर सकता हूँ या फिर 15th ईयर के एंड में कर सकता हूँ, ठीक है। तो 15th ईयर में करो या 16th में करो, कोई सा भी फॉर्मूला चल सकता है। यहाँ 16 करोगे तो इधर 17 आ जाएगा, लेकिन 15 से पहले यूज नहीं कर सकते। समझ में आया क्यों, क्योंकि उससे पहले आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं था, ठीक है सर। आगे बताइए, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैंने बोला हाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूज करो सर, तो ठीक है करते हैं, यूज करोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर P15 यूज करोगे, अगर दिस फॉर्मूला यूज्ड एज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, बट लिखो ये फॉर्मूला यूज करने से आपको मिलेगा क्या, बताओ मेरे को पहले। ये फॉर्मूला यूज करने से this can be used as growth rate is constant, but I have to calculate P0 and not P15। ओहो समझे, मेरे को फॉर्मूला तो ये यूज कर सकता हूं सही है, लेकिन मेरे को P15 नहीं निकालना है ना भाई, मेरे को P0 निकालना है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा तो मतलब ये भी गया नहीं गया, तो देखो कैसा करेंगे। अब ये तरीका क्या करने का, ठीक है, ये समझ में आया। फॉर्मूला ये यूज नहीं कर सकता, ये यूज कर सकता हूं, लेकिन ये यूज कर सकता हूं तो P15 निकलेगा, लेकिन मेरे को निकालना है P0। मतलब ये भी थोड़ा काम का नहीं है, लेकिन कुछ काम का है, लेकिन बताऊंगा कैसे। यहां तक समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया है। आगे बताओ, तो आगे कैसे करेंगे समझो। आगे क्या करेंगे, देखो करेंगे क्या, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना बच्चों, जब भी करेंगे तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में देखो कैसा करना है, लिखो ईयर, ठीक है। पहला ईयर रहेगा आपका, फिर रहेगा इनफ्लोज में फिर आपका रहेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलो @9%, और रहेगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, समझो। ठीक है सर ये क्या कर रहे हो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है सर। पहले बताओ यहां पर डिविडेंड ग्रोथ रेट जो था 7% कांस्टेंट कौन सा साल था, 16th ईयर से, यानी मैं फॉर्मूला 16th ईयर के बिगिनिंग में लगा सकता हूं या फिर एंड में 15th ईयर का लगा सकता हूं, ठीक है। तो आप चले जाओ 15th ईयर तक चले जाओ, ठीक है सर। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। फिर चले जाओ 12 13
14 एंड 15, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? इसमें कुछ क्या डाउट है सर? अब है देखो इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्वेश्चन देखो और बताओ कि यहां पर देखो बच्चों, कहां गया ब्लैक वाला, ब्लैक कलर इधर है। क्वेश्चन देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया मेरे को बताओ कि अगर आप हो इक्विटी शेयर होल्डर, ओके, और ये है बच्चा कंपनी, ये कौन है? कौन है? कंपनी, ठीक है। तो आप हो इक्विटी शेयर होल्डर, ये है कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? कंपनी क्या दे रही है? देखो डिविडेंड दे रही है क्या? जी सर। यहां पर देखो डिविडेंड कितना दे रही है? 1 रुपया दे रही है। हाँ सर, डिविडेंड दे रही है कितना रुपए? 1 रुपया। कब दे रही है? वो भी D0, लास्ट ईयर का डिविडेंड। समझ में आ रहा है? ओहो, ओके ओके ओके। मतलब डिविडेंड मिल रहा है इसको, कंपनी इसको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। तो यहां पर इनफ्लो क्या है? डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अच्छा ठीक है, चलो बस मेरे को वही बताना था आपको। तो डिविडेंड यहां पर कितना मिल रहा है? D1 मिल रहा है, 0 है। अच्छा मेरे को बताओ बच्चे, पहला साल में इक्विटी शेयर होल्डर, पहला साल में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? D1 मिलेगा क्या? जी सर। और D1 कैसा निकालेंगे? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि स्पेस का प्रॉब्लम ना हो। D1 कैसा निकालेंगे? सर D1 तो इजी है सर निकालने के लिए। मैंने बोला कैसे? D0 निकालो सर, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस जी, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1 लिख दो। मैंने बोला सही है। अच्छा तो कैसे करोगे? तो आपने कहा सर एक काम करो, D1 तो आपको निकालना है ना, D0 पता है? मैंने बोला हाँ पता है। D0 कितना? 1 रुपया था। हाँ सर। 1 प्लस जी कितना था? जी सर देखो, पहला एक से लेके देखो ध्यान से, ठीक है। ग्रोथ रेट अब यहां कितना लूंगा? 1 से लेके 15 साल तक 20% है, समझे? मतलब समझो मेरा बात, यहां से लेके, ठीक है, ग्रोथ रेट मतलब पहला 15 साल, पहला 1 साल से लेकर 15 साल ग्रोथ रेट कितना है? 15% है। सॉरी कितना परसेंट था? 20% है, समझे? ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब समझो, मतलब ये बच्चों कि पहला साल जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा, जो 1 रुपया जिसको पिछले साल मिला रहेगा, ठीक है, पहला साल के एंड में उसको कितना रुपया मिलेगा? ग्रोथ रेट 20% है, यानी 0.20 बोल सकता हूँ जी। और ये 1, उसको कितना मिलेगा जल्दी बताओ सर? ये कितना होगा बताएं? ये 1.20 होगा। वेरी गुड। तो ये 1.20 निकला, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, ओके। बस वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये आ गया इनफ्लोस। अब निकालो प्रेजेंट वैल्यू कर देना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 9%, और आपको फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो बच्चों, तो पहला साल जो डिविडेंड मिलेगा D1 होगा, दूसरा साल जो मिलेगा D2 होगा, तीसरा साल जो मिलेगा D3 होगा, ये होगा D4, ये होगा D5, ये होगा D6। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। और लास्ट में बच्चों, लास्ट में, ठीक है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये लास्ट में कितना मिलेगा? D15 मिलेगा। जी सर। तो मेरे को क्या करना है ना बच्चों, ये मेरे को डिविडेंड निकालना है, ठीक है। पहला साल का डिविडेंड 1.20 आया, कैसे? लास्ट ईयर मिला था 1 रुपया, इस साल जो मिलेगा तो ग्रोथ रेट 20% जुड़ के मिलेगा, तो 1.20 हो गया। तो उसी तरह से मेरे को बताओ D2 कितना निकलेगा? बहुत ईजी है सर। आप क्या करो, 1.20 में प्लस 20% कर दो। क्या करो, देखो लास्ट ईयर 1.20 मिला, फिर 1 प्लस 0.20 का पावर 1 कर दो, कितना होगा देखो? 1.20 इंटू 1.20 1.44 होगा। हाँ सर, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप मतलब या सिंपल तरीका है निकालने का, कैसा निकालोगे बोलो? 1.44 प्लस 20% कर दो, ये निकल जाएगा आपका 1.78, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है।
तो इस तरह से करते जाओ, आप भी करो मैं भी करता हूँ। चलो निकालो, ये 1.728 आया, नेक्स्ट कितना आएगा 2.07, फिर आएगा 2.49, फिर आएगा 2.99, फिर उसके बाद 3.58, ठीक है सर, ओके 3.58, फिर 4.30, हाँ सर ठीक है 4.30, फिर 5.16, हाँ सर ठीक है 5.16, फिर 20%, 6.19 आ रहा है क्या, हाँ सर, चलो इसको ऊपर ले चलो, 6.19, फिर 20%, 7.43 आ रहा है क्या, हाँ सर 7.43, फिर 20%, 8.91 आ रहा है क्या, 916 मतलब 8.92 आ रहा है क्या, हाँ सर, फिर 20%, 10.70 आ रहा है क्या, हाँ सर 10.70, उसके बाद फिर ले चलो 20%, 12.84 आ रहा है क्या, हाँ सर सही बोले 12.84 आ रहा है, उसके बाद फिर से चलो 20%, 15.41 आ रहा है क्या, 15.41, हाँ सर आ रहा है 15.41, ठीक है, सबको 2 डिजिट में ही ले चलो। चलो ये 7 to 8 लिखा था ना, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, अब समझो। तो ये आप निकाल लिए सबका, ये निकला क्या, ये निकला कि एक इक्विटी शेयर होल्डर अगर कंपनी में स्टार्टिंग में अगर पैसा लगाया रहता तो उसको डिविडेंड इतना रुपया मिलता, पहला साल के एंड में 1 रुपया 20 पैसा, फिर दूसरा साल के एंड में 1.44, 1.73, 2.07, इस तरह से मिलता रहता उसको। समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है? नहीं है सर, कुछ डाउट नहीं है। कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, ओके। तो बताओ मेरे को, इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो अभी बताओ, इसका अगर मैं इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 1 रुपया 20 पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा। तो बस वही करना है आपको, क्या करना है, जितना डिविडेंड मिला है सभी डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो भैया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस तरह से निकालते हैं आपको, तो आप तो माहिर हो इसमें। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करो, ठीक है, और इक्वल्स टू दबाओ 9.917 आ रहा है क्या? हाँ सर, तो लिखते जाओ 0.917, फिर 0.417, 0.842, फिर 0.772, फिर 0.708, फिर 0.650, फिर 0.596, फिर 0.547, ठीक है, फिर 0.502, 0.460, 0.422, .387 मतलब 388, 0.388, फिर 0.356, फिर 0.326, फिर 0.30, 299 बोल सकते हो, 0.299, फिर 275, 0.275। समझ में आ गया? हाँ सर, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए। हाँ, आप क्या करना है, डिविडेंड दिया हुआ है 1 साल का 2 साल का ऐसा करके 15 साल का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया है, तो आप क्या करो, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, तो आप करना क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है। कैलकुलेटर में पहले एमआर क्लियर कर दो, मेमोरी में जो भी चीज़ है उसको क्लियर कर दो, और हम क्या करेंगे
जोड़ के सारा चीज करेंगे। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। इसके अलावा मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। क्या सर? को पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, इसको मिटा दिए और यहाँ लिख देता हूँ ना, है ना, D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 ये हुआ, ठीक है। और ये उसका सामने का वैल्यू सब, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नो सर। यहाँ पर देखो, इसके अलावा एक इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों बताओ मेरे को, एक तो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, पूरा 15 साल तक। और दूसरा चीज, एक इक्विटी शेयर होल्डर जो है बच्चों, एक इक्विटी शेयर होल्डर जब 15 साल में प्राइस कितना पे किया होगा बताओ तो, प्राइस कितना पे किया होगा? प्राइस कितना पे किया होगा बोलो। 15 ईयर में अगर जाओगे तो 15 साल में उसका रेट क्या था मुझे नहीं मालूम। चलो यहां पर एक वर्किंग नोट निकालते हैं। चलो भैया, चलो वर्किंग नोट क्या है देखो। P15 तो मैं यूज कर सकता था, मैं बताया था आपको, याद करो, क्योंकि फॉर्मूला 16th ईयर से कांस्टेंट है, तो 15th का एंड बोलो या 16th का स्टार्टिंग बोलो, दोनों यूज हो सकता है। 15 से मतलब हर ईयर में यूज हो सकता है। तो P15 किस तरह से निकलेगा? D16 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। हाँ सर ठीक है। तो मेरे को बताओ बच्चों D16 कितना है? सर D16 कैसे निकालें? मैंने बोला बहुत इजी है। सर कैसे इजी है? आपने बोला सर, मैंने कहा देखो सर, आप ना 15.41 निकाल चुके हो D15। हाँ सर। तो आप क्या करो, D15 में प्लस ग्रोथ रेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका D16। हाँ ठीक है। और KE का KE माइनस G कर दो। बोला ठीक है। D15 कितना है? D15 था 15.41। अच्छा, ग्रोथ रेट प्लस कर दो। ग्रोथ रेट कितना है? 15th ईयर से याद करो, कांस्टेंट था, 7% था क्या? हाँ सर 7% था, ठीक है। आप क्या करो, KE कितना है? 9% है, हाँ सर। और G 7% है, हाँ सर। आप क्या कर दो, 15.41 में प्लस 7% कर दो, 15.41 प्लस 7%, ये आ जाएगा 16.49 आ रहा है, हाँ सर। और ये आएगा 9 से 7 गया 2%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 824.435 आ रहा है जो। अब क्या कर सकते हो इसको, 824.50 कर दो, ये कितना आएगा? 824.50 अप्रॉक्स, ठीक है। दिस इज योर अप्रॉक्स फिगर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मतलब क्या, ये क्या निकला बच्चों बताओ, क्या निकला सर? ये निकला मेरा कि 15 साल का एंड में मेरा शेयर का प्राइस कितना होगा बच्चों? 824 रुपया 50 पैसा होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल। मतलब 15 साल के एंड में मेरा शेयर का प्राइस कितना होगा मेरे बच्चों? मेरे बच्चों कितना होगा शेयर का प्राइस? 824 रुपया 50 पैसा, ठीक है। मतलब अगर एक इक्विटी शेयर होल्डर 15 नंबर साल में मान लो शेयर खरीदता है तो उसको 824 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके। अब क्या करो, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। चलो चलो, कहाँ गया? ये है सिलेक्ट करने का। ओके, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मेरे को ताकि स्पेस का दिक्कत ना हो। अरे ठीक है। अब चलो चलो रे डोली उठाओ कार। सर क्या गाना गा रहे हो? सॉरी सॉरी बच्चों। अच्छा ये हुआ। सर ये P15 क्यों निकाले सर 824.50? मैंने बोला सर कि देखो बच्चों, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था उससे मैं P15 ही निकाल सकता था, ठीक है। चलो
तो मेरे को बताओ जो P15 है, अगर मेरे को P0 निकालना है तो देखो बच्चों P0 निकालने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूं। आप क्या करो, अगर आपको P0 निकालना है ना बच्चों, आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड कर दो, हैं? हाँ, फ्यूचर डिविडेंड जितना मिलने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्यूचर डिविडेंड, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड प्लस क्या कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। सर ये क्या कर दिए? हाँ देखो, ये चीज को आप समझो, अगर मैं जितना डिविडेंड मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर का उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं, जो मेरा मार्केट प्राइस है फ्यूचर में, फ्यूचर लिख दो इसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मार्केट प्राइस, ठीक है। जो फ्यूचर में मार्केट प्राइस है उसका मैं भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं बच्चों, तो मेरा P0 अभी का निकाल जाएगा, क्योंकि सबका जितना डिविडेंड है उसका P0 निकाल लो, जितना फ्यूचर का मार्केट प्राइस है उसका P0, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो आपका P0 निकल जाएगा। अच्छा हाँ, यही चीज को बेस करके हम ये वाला चीज कर रहे हैं। देखो मैं डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल दिया हूं, यहाँ पर देखो डिविडेंड से 1 से 15 साल का सबका, बस मेरा बचा क्या, प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू 15 साल का दिया है 82.50। हाँ सर, तो मेरे को क्या करना है, 15th ईयर में ही मेरे को क्या करना है, P15 लेना है। अच्छा हाँ, P15 लेना है, कितना है, 824 रुपया 50 पैसा है। हाँ सर, और उसका प्रेजेंट वैल्यू यहां पर लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू 2.75 ही होगा, पता है आपको, क्योंकि ये जितना है प्रेजेंट वैल्यू इधर भी उतना ही होगा। सर थोड़ा ऊपर से चला जा रहा है सर, मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो, सब समझ में आएगा, ठीक है सर, ये समझ में आएगा। ओके, तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को P0 निकालना है, P0 भैया एक ही शर्त पे निकल सकता है, जितने भी डिविडेंड हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड निकाल दो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मार्केट प्राइस निकाल दो, तो P0 आपका निकल जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर ये जो था ये सब था डिविडेंड और ये था प्राइस। ये प्राइस का अगर मेरे को, अगर मान लो बच्चों ये है मेरा मार्केट प्राइस 15 साल का, 15th ईयर में मेरा जो शेयर का प्राइस होगा वो 824 रुपया 50 पैसा होगा। जी सर बिल्कुल, अगर मैं ये 824 रुपया 50 पैसा को मैं प्रेजेंट वैल्यू 15th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो वैल्यू आएगा वो साल के स्टार्टिंग में उसका प्राइस क्या वो निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा। तो आप इसका फ्यूचर, आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए, आप सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए, सारा का टोटल कर दिए, तो आपका P0 निकल जाएगा। क्या बात है? हाँ अच्छा, तो चलो अब मल्टीप्लाई करो सबको। अब एक काम करो, आप मेमोरी में सब क्लियर कर दो और क्या करो, M प्लस बटन का यूज करके सबको सॉल्व करो, ठीक है सर। तो चलो 1.20 इंटू 0.917 इक्वल्स टू M प्लस, ठीक है, यहाँ लिखना भी पड़ेगा। हाँ सर लिख दो 1.10, फिर 1.44 इंटू 0.842 इक्वल्स टू 1.21 M प्लस 1.73 इंटू 0.772 इक्वल्स टू M प्लस 1.34 कर सकते हैं इसको, 1.34, ठीक है। फिर उसके बाद 2.07 इंटू 0.708 इक्वल्स टू करेंगे 1.465 है, तो इसको मैं 7 कर सकता हूँ, 1.47, ठीक है, 1.47। ओके आगे चलो सर, M प्लस कर दिए, फिर 0.650, ठीक है, 0.650 इंटू 2.49 1.62, ठीक है, 1.62 M प्लस कर दिया, 2.99 इंटू 0.596 कर दिए 1.78, ठीक है, फिर 3.58 इंटू 0.547 1.96, फिर 4.30 इंटू 0.502
2.16 एम प्लस 5.16 इंटू 0.460 2.373 2.37 ठीक है सर, एम प्लस कर दो। फिर 6.19 इंटू 0.422 2.61 ठीक है। फिर 7.43 इंटू 0.388 ये आएगा 2.88 आएगा, हाँ सर 2.88 हम प्लस कर दिए। 8.92 इंटू 0.356 3.18 ठीक है, एम प्लस। फिर 10.70 इंटू 0.326 3.49 ओके, एम प्लस 12.84 इंटू 0.299 इक्वल्स टू 3.84 ठीक है, प्लस 15.41 इंटू 0.275 इक्वल्स टू 4.24 ये आया, एम प्लस कर दिया। और ये भी तो उतना ही आएगा, ये कितना आएगा 84.50 इंटू 0.275 ये आएगा 226.74 ठीक है। ठीक है ओके, ये आया तुम्हारा बच्चों। देखो एमआरसी बटन दबा दो अभी। जी सर दबा रहे हैं, एक सेकेंड। ये आया 261.99 आ रहा है, किस किस का आ रहा है 261.99 और बोल सकते हो इसको, या फिर क्या बोल सकते हो, और ₹262 दिस इज योर P0। ओ माय गॉड, हाँ ये आ गया आपका P0। टोटल करने के बाद जो आया बच्चों आंसर ये है आपका P0। इस तरह से निकालते हैं। अच्छा हाँ समझे, मतलब इसका क्या मतलब निकला, जो शेयर का रेट था ना इतना, इसका मतलब निकला बच्चों आज वही शेयर को हमने ₹262 में खरीदा होगा। अच्छा हाँ, ओहो समझे, यस। तो इस तरह से करना है बच्चों आपको। तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, समझे। तो इस तरह से आपको P0 कैलकुलेट करना है। ओहो समझे, तो आपका उस शेयर का प्राइस कितना होगा 262 होगा। अच्छा हाँ, कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट सर। एक बात बताइए सर, हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया सर। आप एक काम कीजिए ना सर, आप हमको और एक दीजिए, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। ये आ गया समझ में, ठीक है। तो समझो बच्चों, आप एक बार कंपनी के एंगल से सोचो इसको एक बार, ठीक है सर। बताइए, कंपनी को देखो, कंपनी क्या की, सॉरी कंपनी के एंगल से बोल रहा हूं, आप इसके इन्वेस्टर्स के एंगल से देखो। सोचो कि पहला साल D1 मिला आपको, D2 मिला, D3 मिला, जब P15 हुआ, तो अगर आप किसी को बेचोगे 15 साल में, 15 नंबर ईयर में आप शेयर, तो आपको 824 मिलेगा ना।
तो ये भी तो इनफ्लो हुआ आपके लिए, आप उसको फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो तो इसका आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो, एग्जाम्पल 2 लिखो, एग्जाम्पल 2 लिखो, लिखो एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ ₹5 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बोल दिया, क्या है मैं नहीं बताऊंगा। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट कितना है बच्चों? एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है आपका इस तरह से, ईयर दिया है और ग्रोथ दिया है। पहला साल से लेके तीसरा साल तक आपका ग्रोथ रहेगा, बोल रहा है 10%, ठीक है। फिर चौथा साल से लेके 5 साल तक आपका ग्रोथ रहेगा 8%, ठीक है। फिर 6th ईयर से लेके इनफिनाइट पीरियड तक आपका ग्रोथ रेट रहने वाला है 6%, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट P0, ओ माय गॉड P0 बोल दिया। इफ के इक्वल्स टू 9%, के अगर 9% हुआ P0 निकालो। पहला क्वेश्चन उसमें से पहला पॉइंट, सोल्ड एट P5, अगर सोल्ड आपने बेच दिया, सोल्ड एट P5 में बेचा तो क्या होगा B। अगर आपने वही शेयर को सोल्ड एट P7 में बेचा तो उसका क्या प्राइस होगा P0 में। सोल्ड एट P9 तो उसका P0 क्या होगा निकालना है तीनों केस में। देखो बच्चों, ये बोलने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं फिर बताता हूं आपको। देखो बोल रहा है एक्स लिमिटेड क्या किया है ना, लास्ट डिविडेंड पे किया है, वो भी लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया। मतलब बच्चों ये क्या है आपका, D1 है या D0 है? D0 है, ओके। बोल रहा है एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट, पहला 1 से 3 साल तक ग्रोथ रेट आपका 10% रहने वाला है। जैसे 4 से 5 साल हुआ, 2 साल तक आपका 8% रहेगा, और 6 नंबर साल से इनफिनाइट पीरियड तक आपका ग्रोथ रेट 6% रहेगा, ठीक है बच्चों, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ओके। बोल रहा है आपको P0 कैलकुलेट करना है और आपका कैपिटलाइजेशन रेट है 9%। अच्छा, के निकालना है तीनों सिचुएशन में। अगर आप वो शेयर को 5 नंबर साल में बेच देते हो तो उसका P0 क्या होगा, 7 नंबर साल में बेच देते हो तो P0 क्या होगा, 9 नंबर साल में अगर उस शेयर को बेच देते हो तो P0 क्या होगा। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, एक कॉमन सेंस, हाँ कॉमन सेंस वाला सवाल है। कॉमन सेंस क्या है। मैं आज एक पेन खरीदा, क्या खरीदा, पेन। मान लो पेन था भैया, थोड़ा कॉस्टली था, ठीक है, कॉस्टली मान लो था, वो था कितना 1500 रुपए का फॉर एग्जाम्पल। 1500 का मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो। अगर मैंने 1500 रुपए का पेन खरीदा है आज के दिन, नो दिस इज आज Y0। अगर मैं उसको पेन को Y5 में बेचूं या Y6 में बेचूं, Y7 में बेचूं, Y15 में बेचूं, Y20 में बेचूं, Y30 में बेचूं, Y40 में बेचूं या फिर Y100 में बेचूं, जितने नंबर ईयर में बेचूं, तो वो पेन का दाम आज मतलब जिस दिन खरीदा था वो क्या घट जाएगा? नहीं समझे सर, नहीं समझे। मतलब अगर मैं मान लो एक पेन को 1500 रुपए में खरीदा हूं और वही पेन को मैं 5 साल बाद बेचा, 6 साल बाद बेचा, 7 साल, 15 साल, जितना भी साल बाद अगर बेचूंगा तो क्या उस पेन का दाम क्या कम हो जाएगा क्या? 1500 का जो था स्टार्टिंग में 1500 का ही उसका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं समझे। अरे Y5 में बेचोगे भले ही उसका रेट कम हो जाएगा या ज्यादा होगा वो अलग बात है, लेकिन
जो रेट में आप खरीदे थे वो रेट 1500 का तो 1500 ही रहेगा ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू। नहीं समझे? एक पेन को आपने 1500 में खरीदा, नहीं समझे? दूसरा करके फिर से बताता हूं। सर नहीं समझे, सर क्या बोल रहे हो? नहीं समझे? चलो बताता हूं, चलो। ये एक सिंपल सा चीज है, देखो। 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 और ये आपका है y इन्फिनाइट। ठीक है? अब देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक पेन को आपने खरीदा था 1500 रुपए में, ठीक है? आपने 1 साल बाद x रुपीज में बेच दिया, ठीक है? y2 में आपने y रुपीज में बेच दिया, इसमें आपने z रुपीज में, आपने इसमें a में, आपने इसमें b रुपीज में, इसमें आपने c रुपीज में, इसमें आपने d रुपीज में, आपने इसमें e रुपीज में बेच दिया। तो मेरे को बताओ बच्चों, आपने जितने रुपए में भी बेचा हो, x रुपीज में, y रुपीज में, z रुपीज में, जितना भी रुपीज में बेचा हो, तो क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या घट जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, सेम ही रहेगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। मैं भले उसको 5 साल बाद अलग रुपया में बेचूं, लेकिन जिस साल खरीदा था पहला साल, उसका वैल्यू उस साल तो उतना ही रहेगा। मैं भी तो वही पूछ रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल। y0 में इसका रेट क्या रहेगा? 1500 ही रहेगा, है कि नहीं? तो वही चीज बोल रहा हूं। तो एक शेयर को भले ही आप P5 में बेचो, P7 में बेचो, P9 में बेचो, तो उसका जो प्राइस होगा P0 में उतना ही रहेगा कि नहीं? तो मतलब ये तीनों केस में आपका P0 सेम आने वाला है। ओ माय गॉड। So P0 will be same in all these cases। समझे? नहीं समझे? तो अगर आप 1500 रुपए वाला पेन को जितना भी साल बाद अलग अलग दाम में क्यों ना बेचो, जब उसका प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो भैया वो 1500 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वही एग्जाम्पल पे बेस है हमारा ये क्वेश्चन, समझे? तो ये मतलब ये मैं ये बोलना चाहता हूं, आप उस शेयर को किसी भी साल बेचो, कोई सा भी साल में बेचो, जितना नंबर साल में बेचो, लेकिन उसका P0 हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि भैया जितना का शेयर था उसका स्टार्टिंग में उतना ही का ही रहेगा स्टार्टिंग में ना। ओहो हाँ। तो चलो, तो कैसे करोगे बच्चों? लास्ट वाला एग्जांपल जैसा पूरा सेम है क्या? हाँ पूरा सेम है सर। तो करना कैसे है, करना क्या है बताओ? तो चलो सॉल्यूशन करें। हाँ सर करिए। कहाँ ये ब्लैक पेन आ जा भाई। चलो सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले ईयर लिखते हैं, ठीक है? आप को मिलेगा इनफ्लोज या फिर डिविडेंड या फिर शेयर, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 9% है क्या मेरे ख्याल से, अभी भी 9% है, कोई बात नहीं। फिर है आपका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो बच्चों ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये किस तरह से निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस, तो आपका P0 निकल जाएगा, ठीक है? तो क्या करना है आपको, देखो हाँ चलो अब यहां से आपको पूछते हैं लास्ट टाइम जैसे, देखो कौन सा ईयर में आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुआ है? सर 6th ईयर में। ओके, मतलब 6th ईयर के बिगिनिंग में मैं लगा सकता हूं फॉर्मूला, या फिर 5th ईयर के एंड में लगा सकता हूं। अच्छा, तो मेरे को जाना है कहां तक? 6th ईयर के बिगिनिंग बोलो या 5th ईयर बोलो, तो हमेशा हम लोग जहां से होता है उसका 5th ईयर लेके चलते हैं। आप 6th भी लेके चलोगे तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, राइट रहेगा। चलो आप करके देख लेना। मैं 5th तक जाता हूं, 1 2 3 4 5 चला गया। अब बताओ मेरे को इनफ्लो पहला साल डिविडेंड कितना मिलेगा? सर ये बताओ, ये जो आपको ये जो है ये आपका क्या था? D0 था क्या? हाँ सर। D0 5 दिया है, तो D1 क्या होगा जल्दी बताओ? इनफ्लो में D1 कितना निकलेगा बताओ? D1 D2 D3 D4 और D5। एक चीज आपको बता दूं, क्वेश्चन में देखो पहला 2 साल, पहला 3 साल 10% ग्रोथ रेट है, फिर 8% है ना? तो या नहीं समझो। अरे यार हैंग हो जाता है ना ये।
पहला 3 साल है ग्रोथ रेट 10%, फिर 4-5 में 8%। देखो मतलब समझो बच्चों, यहां से लेके यहां तक जी है तुम्हारा, ग्रोथ रेट है तुम्हारा 10%। अच्छा, और ये साल से लेके ये साल ग्रोथ रेट है तुम्हारा 8%। समझे? ओके, हाँ ठीक है। तो भैया पहला साल अगर आपको D1 मिला था, D0 मिला था 5 रुपया, ठीक है, तो दूसरा साल दूसरा बोल रहा हूँ, पहला साल मतलब लास्ट ईयर मिला था 5, तो करंट ईयर में आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 5 में कितना प्लस करोगे? 10%। ग्रोथ रेट 10% है, तो कर दो भैया, कितना आएगा? 5 + 10% कर दो, 5.5 आएगा। ये तो बच्चे लोग भी कर लेंगे। कितना आएगा? 5.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जल्दी बता दो, मैं सब में 10% प्लस कर दो, इसमें 5.5 + 10% कर दो, ये हो जाएगा सर आपका 6.05 होगा क्या? देखो 6.05। जी सर, थोड़ा ये कंजेस्टेड होके लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। रुको बच्चों, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो मज़ा आएगा ना, देखने में भी आप लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ सर कितना साफ सुथरा लिखते हैं। अगर मैं ही गंदा करूँगा तो आप क्या बोलोगे, सर तो खुद इस तरह से लिखते हैं ना। तो भैया रुको, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, इसको ले जाता हूँ उधर में थोड़ा, ठीक है। D1 D0 कितना निकला था मेरा? 5 रुपया, उसमें 10% जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये जल्दी बताओ? 5.50। ओके, अब देखो 5.50 में 10% जोड़ दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 6.05, है ना। प्लस कितना परसेंट करूँ इस बार भी? 10%। तो 6.05 में 10% जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6.66 हो जाएगा। जी सर, यहाँ पर 6.66 में जोड़ोगे, बताओ कितना? 10, माउथ मारूंगा 8%। ओहो, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रोथ रेट 8% था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान। 7.18, 7.18। ओ माय गॉड, 187 है तो 19 करना है ना सर, क्या कर रहे हो? सॉरी बच्चों, 19 होगा। ओके, अब चलो यहाँ पर 7.19 में प्लस करो 8%, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.76, 7.76। यस सर। तो यहां पर बताने वाला चीज क्या था बच्चों? देखो यहां पर ग्रोथ रेट आपका था 10%, 10%, 10%, यहां था 8%, 8%, 8%। कुछ डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा और क्या निकालूं बताओ? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो जल्दी, ये तो इजी है। 1/1.09। भैया ये निकालने आता है कि नहीं? तो फंसाओगे मेरे को। 1/1.09 करना है और इक्वल्स टू दबाना है, ठीक है। तो पहला आएगा 0.917, जीरो पॉइंट 0.842, 0.772, 0.708, 0.650, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो निकला डिविडेंड बच्चों। इसके अलावा शेयर होल्डर अगर 5वें साल में बेचेगा तो देखो सोल्ड एट P5 में जब बेचेगा तो उसको मिलेगा कितना? निकाल के देखते हैं भैया। सर P5 में A, इफ सोल्ड एट P5, if sold at P5 निकलेगा आपका D6 में KE - G करके। हाँ सर, D6 तो नहीं पता लेकिन D5 पता है मेरे को। D5 कितना पता है सर? 7.76, ठीक है। तो 7.76 में ग्रोथ इतना है 5th ईयर का। 6th ईयर में ग्रोथ देखो 7% हो गया था क्या? कितना हो गया था? 6%। तो इसमें 6% जोड़ूंगा कि नहीं ग्रोथ के लिए? हाँ सर बिल्कुल जोड़ोगे। के कितना है? 9%।
और ग्रोथ है अपना 6%। ओके, ये करो 7.76 प्लस 6%, ये 8.23 आएगा। 8.23 आएगा या नहीं आएगा मेरे बच्चों? आएगा या नहीं आएगा? 8.23, यस सर। और ये आएगा 3%, तो ये हो जाएगा इसका रुपीज अगर करेंगे 274.18। 8.23 डिवाइडेड बाय 3%, 274 ठीक है, ये आ गया बच्चों। मतलब समझे, अगर मैं उस शेयर को 5वें साल में बेचूंगा तो मेरे पास पैसा कितना आएगा बच्चों? जल्दी बताओ कितना आएगा बच्चों? अगर मैं उस शेयर को अगर 5वें साल में बेच देता हूं, वही शेयर को अगर शेयर होल्डर 5वें साल में शेयर को बेच देता है ना, 274 रुपीज आएगा क्या? जी सर आएगा। अगर 274 रुपीज आएगा 5वें साल में, सॉरी, अगर 5वें साल में 274 रुपीज आएगा तो यहां पर 5 और ये P5 लिख दो। जी सर, कितना आया? ये आया हमारा 274.33 आया। जी सर, ओके। ये जो आया है यहाँ, ये कहाँ से आया है? ठीक है, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। 0.650 ही करोगे, 5वें साल का इतना ही है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, अगर 5वें साल में बेचोगे तो इतना ही रुपया आएगा ना, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा चलो आगे चलो, आगे तो क्या करना है बच्चों? अब क्या करना है? करना ये है, मल्टीप्लाई करो सबको। पहले देखो अपना एमआरसी बटन को क्लियर कर दो, एमआरसी प्रेस करो और मेमोरी में जो भी है क्लियर कर दो। क्लियर हो गया सर। अब क्या करना मैं बता रहा हूं, देखो 5.50 लिखे, टाइप करो कैलकुलेटर में, टाइप कर दिए, इनटू करो 0.917, ठीक है, इक्वल्स टू दबाओ 0.504 आ रहा है क्या? सॉरी, कहाँ गया? लिखो बच्चों, लिखो 5.044 आ रहा है। हाँ सर, ओके। एम प्लस प्रेस कर दो, एम प्लस दबा दिए, ओके। फिर 6.05 इंटू 0.842 इक्वल्स टू दबा 5.09 आ रहा है, 5.094। फिर एम प्लस दबा दो, फिर 6.66 इंटू 0.772 कर दो, इक्वल्स टू एम प्लस कर दो, इक्वल्स टू एम प्लस भैया 5.14 आ रहा है, 14, उसको 2 कर सकते हैं जी। इसके अलावा कहाँ गया कि 7.19 इंटू 0.708 कर दो, इक्वल्स टू एम प्लस 5.091, 5.091। फिर क्या करना है? 776 नहीं है, 7.76 है, इंटू 0.650 करोगे, इक्वल्स टू एम प्लस करोगे 5.044, 5.044 होगा। फिर क्या करना है आपको? 274.33 मल्टीप्लाइड बाय 6.50 कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरे लाल 178.315, ठीक है। अब इसको कर दो, इसको भी जोड़ दो, ये जो आएगा दिस इज योर P0 आएगा, समझे? अच्छा हाँ चलो करो, एम प्लस कर दो, एमआरसी दबा, 203.73 आ रहा है क्या? 203.73 सर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आया ना बच्चों, ये आया P0 आपका, तो लिखो hence the current market price of the share, current market price of the equity share would be, that is P0, कितना होगा? 270, सॉरी
अरे भैया 203 कितना होगा बच्चों? 203.73। ठीक है, ये आएगा आपका प्राइस। सर मतलब क्या? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ ना बच्चों कि अगर आप, मैं तो आपको बता दिया ये पहला वाला केस। जब पहला वाला केस में P0 कितना आया? 203 रुपया आया क्या? 203 रुपया 73 पैसा। मतलब 7th ईयर में भी आप करोगे ना तो सेम आंसर आएगा। हाँ हाँ, और 9th ईयर में भी करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। P0 मतलब हर केस में सेम आएगा। सर कैसे प्रूव करके दिखाऊं? मैंने बोला सही है। देखो देखो पहला प्रूव करने का तरीका है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या बोलता है? अगर आप कोई एक शेयर को मान लो 1500 रुपए में खरीदे हो और बहुत साल बाद उसको अलग अलग रेट में बेचोगे तो उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा? कभी चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा भैया। तो वही चीज है, आप 5 साल बाद बेचो, 7 साल बाद बेचो, 9 साल बाद बेचो, उसका P0 तो हर केस में सेम रहेगा। अगर मैं आज के दिन, ठीक है, अगर एक कार को 10 लाख रुपए में कोई कार खरीदा, मान लो 15 लाख का एक कार खरीदा हूं मैं, 15 लाख का कार खरीदा, उसको 10 साल बाद कितना में भी बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या उसका जो प्रेजेंट वैल्यू था कार का, वो क्या चेंज हो जाएगा? कभी चेंज नहीं होगा। जितना में खरीदा था उतना ही होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। हाँ सर ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ओके सर, ये तो आ गया समझ में। आप ये ला प्रूफ करके दिखाओ कि बी वाले केस में इफ सोल्ड एट कितना था? इफ सोल्ड एट पी कितना था यार? P7। चलो, इफ सोल्ड एट P7 क्या होगा? लिसन, लिख दो, पहले लिख देता हूं। whether the share is sold at P5, P6 or P7, the P0 will be same in all the cases। ठीक है, चलो लेट्स प्रूव इट। लेट्स प्रूव इट, प्रूव करते हैं। चलो ठीक है, चलो P7 में बेच रहे हो, P7 में बेच रहे हो तो P7 में आपका निकालना पड़ेगा। P7 कैसे निकलेगा? P8 कर दोगे, इधर कर दोगे KE माइनस जी। जी सर। चलो मेरे को P7 में बेचना है क्या? हाँ सर। मेरे को बताओ D8 निकाल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर निकाल सकते हो। कैसे करूंगा बताओ? मेरे पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है? D5 का इंफॉर्मेशन है क्या? देखो मेरे पास, हाँ 7.76 आ रहा था मेरा D5। बिल्कुल जी सर। तो यहाँ पर देखो मैं D8 किस तरह से निकालता हूँ? D8 निकाल सकता हूँ मैं, D5 मेरे को मालूम है, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस जी, और ऊपर में कितना लिखूंगा तो 8 आ जाएगा। बोलो इजी, 3 साल। जी सर। तो D5 मेरा कितना था सर? D5 था आपका, देखो 7.76। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ लिखो 7.76। ठीक है, 1 प्लस जी है आपका। जी तो देखो कांस्टेंट है ना हर साल। जी सर कांस्टेंट है। 6% है क्या? हाँ सर 0.06। 3 कर दो, देखो आंसर कितना आ रहा है। क्या करो, 1.06 इंटू इक्वल टू 2 3 इंटू 7.76, 9.242 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है आपका 9.24 आ रहा है क्या? आ रहा होगा बच्चों, देखो चेक कर लो एक बार। जी सर। ओके, तो D8 मेरे को आ गया, 9.24 आ गया मेरा। जी सर। और KE कितना है बच्चों? एक्सपेक्टेशन कितना था? 9% था क्या? हाँ। G कितना था? 6% था। हाँ, कर दो इसको, कितना आएगा? इजी है, 9.24 डिवाइडेड बाय 3%। 308 आ रहा है क्या बच्चों? 308.076, 308 30888.076 ठीक है, ये आ गया, P7 आ गया। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है,
मेरे को वही सेम चीज़ इनफ्लो वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है। हाँ सर कैलकुलेट करना है। तो सर कैसे करेंगे? बाकी तो पूरा सेम है, बस मेरे को जाना कहाँ है? देखो मेरे को जाना है P7 में बोल रहा था बेचने के लिए, तो P7 चले जाते हैं। क्या है उसमें? कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, P7 जाने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है प्रॉब्लम। चलो भैया, तो कैसे करेंगे? चलो आप इधर आ जाओ थोड़ा। इसको क्या करते हैं ना, सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। Ctrl+C। ठीक है, कॉपी कर दिया हूँ। देखो पूरा ऊपर में जो था सारा कॉपी कर दिया। जी सर। अब देखो करना क्या है, मैं तो कॉपी कर दिया, आपको अब क्या करोगे? आप क्या करोगे? बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, P5 तो मिटाना पड़ेगा मेरे को। जी चलो, इतना तो सब सेम होगा। हाँ सर, तो ये कैसे निकाले थे? फिर से लिख दो, 1/1.09 इक्वल्स टू। ठीक है चलो। ये निकला था 7.76, है ना? जी सर 7.76 निकला था। उसके बाद 6 आएगा, इधर 7 भी आएगा। जी सर, तो D6 निकाल लो, D7 निकाल लो, बहुत इजी है। 6th ईयर में आपका 7.76 में कितना प्लस करोगे बताओ? यहाँ पर तुम्हारा ग्रोथ रेट कितना आ गया है भैया? ग्रोथ रेट है यहाँ पर आपका 6%, भूलना मत। ओके, तो बाकी सब वही रहेगा, बस यहाँ पर आएगा तुम्हारा 6% आएगा क्या? जी सर 6% जोड़ दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7.76 इंटू सॉरी प्लस 6%, 8.23। फिर 8.23 में 6% जोड़ दो प्लस 6%, 8.72। ठीक है ओके। सिक्स परसेंट ठीक है। अच्छा 9%। अब क्या करो, 5 साल तक तो आप यहाँ निकाल चुके थे, 6 और 7 का भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो। 1/1.09 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 तक आ गया था। 6 नंबर का आ रहा है 5.596। कितना आ रहा भाई? 0.596। ठीक है, ये आएगा 0.547। ठीक है, कुछ डाउट है क्या? नो सर। अच्छा इसके अलावा क्या सर? इसके अलावा बच्चों सेकंड केस कर रहे हैं क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर 7th ईयर फिर से आएगा और यहाँ पर P7 आएगा क्या? हाँ, P7 में बेचोगे तो कितना रुपया मिलेगा आपको? शेयर्स को बेचोगे तो मिलेगा, निकाले थे कितने निकाले थे देखो ऊपर में, 308 रुपया। ठीक है, ये ला है तुम्हारा, दिस इज 308। ओहो हाँ बच्चे, ये था तुम्हारा 308 पॉइंट कितना था यार? 308.076। ठीक है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो 7 साल का तो इतना ही है। हाँ, अब बाकी जोड़ दो। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। क्या सर? क्या गारंटी दे रहे हो कि इसका P0 ना उतना ही आएगा जितना पहले आया था। कितना आया था? 203 के आसपास ही आएगा, देख लो। क्यों? क्योंकि मैं आपको कॉमन सेंस आंसर बता दिया था कि
कोई सा भी साल कर लो, प्रेजेंट वैल्यू तो सेम रहने वाला है। 203 यहाँ आया था, यहाँ भी उतनी आएगा, देख लो करके। ठीक है सर, देखते हैं। आप इसको करो, मल्टीप्लाई करो। ये होगा 0.823 इंटू 0.596, ये आ रहा है तुम्हारा 0.49, रुको 8.23 इंटू 0.596, 491 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 4.9190, 4 पॉइंट आ रहा है तुम्हारा। इसको हम लोग कर सकते हैं 0.5 है ना, 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 8.72 को मल्टीप्लाई करूँ 0.547 से, ये आएगा 4.769 दिया है, तो ये लिख सकते हैं इसको 4.77 लिख सकते हैं। ठीक है, या 7.7 ठीक है, 4.77 ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसको प्लस करो, 308.076 इंटू 0.547, 168.52 ठीक है, 168.512 बोल दो। ठीक है, अब जोड़ो सबको। ठीक है सर, जोड़ के देखते हैं, उतनी आना चाहिए, P0 उतनी आना चाहिए जितना पहले आया था। देखते हैं सर, ठीक है करो। देखो 5.044 प्लस 5.094 प्लस 5.142 प्लस 5.091 प्लस 5.044 प्लस 4.910 प्लस 4.77 प्लस 168.52, 203.615। ओ माय गॉड कितना आ गया बच्चों से 615, 203.615 आ रहा है क्या? हाँ सर। अब देखो यहां पर आ रहा था 203.615। अच्छा रुको, ये कहां से आया? निकाल चुके हैं है ना, समझ में आया? ओके ठीक है सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो मेरे को बताओ बच्चों, मैं तो 2 कर लिया है ना, 2 क्वेश्चन कर लिया ए और बी, और दोनों में P0 सेम आया क्या? 203 भी आया, इधर भी 203 आया। सर पॉइंट अलग आया। अरे भैया मेरे भैया, पॉइंट का डिफरेंस तो थोड़ा तो आएगा ही ना, लिटिल। हाँ सर जी। तो अभी क्या करेंगे, अब मेरे को आप देखते हैं पहले टाइम कितना हुआ। बस 1 घंटा 22 मिनट हुआ है। हट, बस। ठीक है, चलो ये तुमको होमवर्क दे देते हैं। जी सर, ये आपको दे देते हैं होमवर्क कि इसको भी कैलकुलेट करके दिखा दूं। पूरा सेम करना है कैलकुलेट। यहां पर क्या होगा, डी, यहां पर देखो D9 में बेच रहे हैं क्या? हाँ D9 में, P9 में बेच रहे हैं, तो आपको P7 से लेकर P9 तक जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? यहां पर जिस तरह से D5 तक गए थे, यहां पर आपको D9 तक जाना पड़ेगा, और बाकी सब सेम हो जाएगा। सर बाकी सब सेम रहेगा? हाँ। तो कर नहीं सकते? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो कर ही देता हूँ, फिर आप क्या बोलोगे कि नहीं करा है। चलो पहले ऐसा लिख देता हूँ, लिखो C नंबर, इफ इक्विटी शेयर सोल्ड एट P9 में बेचेंगे तो क्या होगा?
इतना हैंग हो रहा है ना। चलो भैया ठीक है। अगर P9 में बेचेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात भैया, P9 में बेचोगे तो P9 किस तरह से निकलेगा? P9 निकलेगा D10 कर दो और KE माइनस G कर दो। जी सर। और D10 मेरे को मालूम है क्या? नहीं सर। मेरे को क्या पता है? मेरे को पता है सर कि D10 किस तरह से निकल सकता है। मेरे पास D7 का इन्फॉर्मेशन है शायद, देखो। हाँ सर। और 1 प्लस G का कितना कर दूंगा मल्टीप्लाई, इसमें 3 कर दूंगा तो D10 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। D7 कितना आया था देखो ऊपर में, 8.72 आया था। देखो ये है 8.72, दिस इज 8.72। हाँ सर। तो करो बच्चे 8.72 लिखो और इसमें 1 प्लस जी है हमारा 0.06% का ही ग्रोथ है, पता है आपको। हाँ सर। तो ये आ जाएगा बच्चों 1.06 इंटू इक्वल टू इंटू 8.72, ये 10.39 आ रहा है क्या बच्चों? हाँ सर। दिस इज 10.39 मतलब आपको 10वें साल में डिविडेंड कितना मिलेगा बच्चों? 10.39 मिलेगा। कोई डाउट है क्या? अरे यार हैंग हो जा रहा है बच्चों। सॉरी, आई एम सॉरी। क्या करोगे बच्चों, कोई बात नहीं। अरे भैया ऊपर चलो ना। चलो ठीक है। 10.39 आ गया बच्चों? हाँ सर। तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या? तो 10.39 लिख सकता हूँ इधर मैं। जी सर। और ये है 9% पता है मेरे को, और ये है 6% ये भी पता है, और ये आ जाएगा मेरे को, ये आ जाएगा 346.33 आ रहा है। देखो 346.33 पक्का? जी सर। करके देख लो, नहीं अगर। अल्ले भैया अल्ले भैया अल्ले भैया, ऊपर चलो थोड़ा। 346.33 ये हुआ। जी सर ये तो आ गया। और क्या करेंगे सर? इसमें थोड़ा रुको तो बच्चों, ये ना बहुत हैंग हो रहा है। कंट्रोल एस, इसको थोड़ा करता हूँ। डू वांट टू कीप द लास्ट थिंग यू कॉपीड फ्रॉम वन साइड। जस्ट होल्ड ऑन बच्चे। जस्ट होल्ड ऑन। चलो आ गया। चलो भैया ये आ गया। 346 आया। अब मेरे को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। किसको? पहले इसको थोड़ा नीचे और लिखते हैं ताकि कॉपी करने में सुविधा हो। ये हो गया। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, देखो मेरे को P9 निकालना है, P9 तक। मैं तो D7 तक यहाँ निकाल चुका था ना। जी सर। तो चलो इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ आपको। मैं तो अपना यूज़ करूँगा, है ना। मेरा जो एडवांटेज है लैपटॉप ये कंप्यूटर का जो भी है यूज़ करूँगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा सभी को। क्या सर? मैंने बोला हाँ बच्चे, मेरा तो इतना बनता है कि मैं क्या करूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ।
कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। चलो भैया, हो गया। देखो कॉपी कर दिया बच्चों, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का 7 साल तो सेम रहेगा, बस मेरे को और 2 साल का निकालना है ना। चलो अब क्या करूँगा, मेरा जो बस मिटाने का काम है। आप क्या करो, 7th ईयर तक पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। जी सर। चलो आजा भाई। अरे भैया आजा आजा आजा। देखो कितना हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो ये तो हो गया। तो बताओ बच्चों, इसमें P0 कितना आने वाला है? मैं पहले से बता दिया था, सेम आएगा। हाँ सर, क्योंकि आप एक शेयर को, एक कोई सा भी चीज़ को अगर जिस रेट में खरीदे हो, वो रेट कभी चेंज होगा क्या? नहीं, रेट चेंज होगा। चाहे 10 साल बाद बेचो, 15 साल बाद बेचो, रेट उतने का उतनी ही रहेगा, है ना। बस आप बेचोगे अलग रुपया में, अलग चीज़ है, लेकिन जो खरीदे रहोगे, खरीदा हुआ रेट कभी चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। मैं बस वही बताना चाहता हूँ। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया D8, ये हो गया D9, ठीक है। चलो D9 तो मैं निकाल चुका हूँ, बताओ कितना है। D9 निकाला था, देखो। अरे अच्छा, हाँ, ओके। चलो कर दो भैया। 8.72 प्लस 6%, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 8.72 प्लस 6% कर दो, 9.24, 9.24, फिर 9.24 प्लस 6% कर दो, 9.80। कितना आ रहा बच्चों? 9.80, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये जो मैं 6% लिखा था, ये कहाँ तक जाएगा? ये जो 6% लिखा था ना, ये आएगा पूरा 9 तक, ओके। और यहाँ जो मैं किया था हाईलाइट, ये 6%, ठीक है सर। चलो अब क्या करो सर, और क्या करेंगे? आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7 साल तक था, 8 और 9 का निकाल दो। 1 डिवाइडेड बाई 1.09, 1 2 3 4 5 6 7, 5 4 7, 502, 0.502, 0.460, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 9.24 को मल्टीप्लाई करो 0.502 से, 4.64 आ रहा है। 4.638 भी बोल सकते हो। चलो 4.638 या 4, जो भी बोलो, 638 लिख देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा 9.8 इंटू 0.460, 508, 4.508 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। P कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। P9 आएगा क्या? हाँ सर, यहाँ चेंज कर देता हूँ इसको। बताओ, अगर बेचोगे शेयर को P9 में, तो P9 में बेचोगे तो इतना आपको मिलेगा कितना? वर्किंग नोट निकाल चुके हो, कितना मिलेगा भैया? 346.33, 346.33, ठीक है ना। ये आया 346.33, 346.33। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो वही रहेगा 9th ईयर का जी, मल्टीप्लाई कर दो। 346.33 इंटू 0.460, 159 आ रहा है क्या? 312,
159.312 जी। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। जो आएगा वो P0 हमेशा सेम आएगा। कितना आया था? 203 रुपये के आसपास आएगा। पॉइंट मालूम नहीं मेरे को कितना है। ठीक है, देख लो। चलो सर करते हैं, जोड़ के देखते हैं। आप करो, मैं तो कर चुका हूँ। 203 आएगा ही। चलो करते हैं। ओके ठीक है सर, डोंट वरी, हम लोग करेंगे। ठीक है, करके बताओ भैया। 5.044 प्लस 5.094 प्लस 5.142 प्लस 5.091 प्लस 5.044 प्लस 4.910 प्लस 4.77 प्लस 4.638 प्लस 4.508 प्लस 159.312 प्लस 203,553 ओ माय गॉड 553 सर। 203 रुपया ही आया सर। मैंने तो बोला था आप जितना में भी बेचो, आप जितना भी बेचो, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा सेम आएगा इन ऑल द केसेस। समझे? आहा सर, समझ गए सर। क्या बात बोले हो सर, समझे बच्चों? जी सर, समझ गए सर। समझ में आया बच्चों? हाँ सर, समझ में आ गया है। ओके, अब क्या करना है सर? अभी मैं आपको एक क्लास होमवर्क दूंगा, आपको करके लाना है और क्वेश्चन यही टाइप करेगा। ठीक है सर? हाँ सर, बहुत इजी, कर लेंगे सर। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन लिखो। देखता हूँ आप लोग में से कौन करके लाता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ सर कि हमने करके लाया है। लिखो एग्जाम्पल होमवर्क। लिखो भैया, एग्जाम्पल लिखो। X Limited has just paid a dividend of ₹3 per share. Calculate current market price, that is P0, if KE equals to 9% and growth rate to be expected as क्या है? ईयर और जी। ईयर है आपका 1 से 3 साल, 4 से 5 साल, 6 से इन्फिनाइट पीरियड। ग्रोथ रेट आपका रहने वाला है 10%, यहाँ रहने वाला है आपका 8%, रहने वाला 5%। ठीक है, यह है क्वेश्चन। चलो, तो आपको निकालना है, बहुत इजी है। ठीक है ना? सो यू हैव टू कंप्यूट व्हाट, कैलकुलेट P0। आपको P0 निकालना है, और बता दिया था किस तरह से निकालोगे। क्या कर रहा हूं भैया? वाह, ये है क्वेश्चन बच्चों। देखो, लिख लो। एक्स लिमिटेड है जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। कैलकुलेट करेंट मार्केट प्राइस इफ के इज 9%। ग्रोथ रेट है 1 से 3 साल 10%, 4 से 5 साल 8%, 6 से इन्फिनाइट 5%। आपको ग्रोथ रेट निकालना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। और इसके अलावा और कुछ है क्या? ठीक है बच्चों, यही टाइप का क्वेश्चन है तो बच गया था जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, और समझ में आ रहा है बच्चों?
ओके ठीक है, ये है आपका होमवर्क बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आज का क्लास में आपको अगर पता होगा तो हमने एक डिफरेंट क्वेश्चन अब हमने आज लिया था, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो था ही, हमको मेनली करंट मार्केट प्राइस खोजना था। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस खोजने का ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आता भी है, तो इसको आपको करके आना है, ये एग्जाम्पल करके आओगे। और ठीक है, और कल नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेरे बच्चों खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना।